वेलकम टू माय चैनल विकास सर टेक गुरु में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ वीक 12 असाइनमेंट 12 दैट इज़ द लास्ट असाइनमेंट आईसी इंजन गैस टरबाइन का। तो जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, क्योंकि एक हक बनता है कि मैं आपसे सब्सक्रिप्शन लूँ। व्यू जाती है, सब्सक्रिप्शन हो नहीं पाता उतना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरा इसलिए हक बनता है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपका जो टाइम सेविंग कर रहा हूँ और उसके बदले में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा एक हक बनता है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ठीक है। तो मैं और एक दूसरी बात, थोड़ा जल्दी अपलोड इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है मान के चलिए कि आप अगर सिर्फ असाइनमेंट पढ़ के भी जाते हैं तो आप पास कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना है खाली इतना ही कि डाटा उसमें चेंज रहेगा क्वेश्चन में। इसलिए वीडियो को, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आईसी इंजन का, आप लोग एक एक वीडियो देखते रहिए और उसमें क्या करना है कि न्यूमेरिकल्स को समझना है ताकि क्या, अगर डाटा चेंज भी कर दिए तो वहाँ पर आप लोग न्यूमेरिकल्स बना लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्चुअल आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने का आदत बना लेना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइमिंग सेव होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है कि बटन का पोजीशन भी कुछ यहाँ वहाँ रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा बटन ढूंढने में। तो इसलिए उसको प्रैक्टिस हैबिचुएट में लाइए ताकि आप लोग का बहुत आसानी से आप लोग पास कर जाइएगा, है ना। तो बिना टाइम को लॉस किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू डिफ्यूज़र, इनकम्प्रेसिबल फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू डिफ्यूज़र, इसका क्या होगा। तो डिफ्यूज़र का फंक्शन आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा क्या करता है, डिफ्यूज़र का फंक्शन यही होता है कि वो प्रेशर को इंक्रीज करता है और क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है नोजल का। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, सी। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वेलोसिटी को ऑलवेज डिक्रीज करता है और प्रेशर को इंक्रीज करता है। और दूसरा केस में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज करेक्ट फॉर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू डाइवर्जिंग पैसेज। तो विच वन इज करेक्ट फॉर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू डाइवर्जिंग पैसेज में क्या होता है। तो ध्यान रखना है ये कि डाइवर्जिंग जो पैसेज होती है तो कुछ भी हो सकता है, वो नोजल भी हो सकता है और डिफ्यूज़र भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैक नंबर, है ना, इट डिपेंड्स ऑन द मैक नंबर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका 2 का डी, 2 का जो होगा क्या हो जाएगा, डी होता है। इट एक्ट्स एज बोथ नोजल और डिफ्यूज़र बट इट डिपेंड्स ऑन इनलेट मैक नंबर। पूरी इसको मैं अभी डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे वो मैक नंबर पे डिपेंड, डिराइव करके मतलब कि अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो मैक नंबर पे वो डिपेंड करता है। फिगर दिखा के मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे मैक नंबर पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना। अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को पता चलते रहेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैक नंबर पे वो कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर फिगर का आप लोग देखिएगा तो इससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि मैक नंबर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर मैक नंबर देखिए, अगर मान लीजिए मैक नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब क्या, ये सुपरसोनिक है। अगर मान लीजिए ये मैक नंबर लेस देन 1 तो ये क्या है, सबसोनिक है। तो ये क्या है, देखिए आप लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नोजल और डिफ्यूज़र का फंक्शन क्या है। नोजल का फंक्शन है कि वेलोसिटी को बढ़ाना और डिफ्यूज़र का फंक्शन है जस्ट उसका, नोजल का फंक्शन है कि वेलोसिटी को बढ़ाना, प्रेशर को घटाना। और डिफ्यूज़र का क्या फंक्शन है, डिफ्यूज़र का प्रेशर को बढ़ाना और वेलोसिटी को घटाना। तो हम लोग का एक ये इसी से रिलेटेड सब कुछ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड है ना। इसी से रिलेटेड डी ए बाई ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 डी वी बाई डी, डी वी बाई डी वी बाई भी, है ना। ये डी वी बाई भी आप लोग जो देख रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए सपोज ये, अगर मान लीजिए सपोज एम जो है आप लोग का नेगेटिव है, मतलब लेस देन 1 है, मतलब क्या, लेस देन 1 है। अगर मान लीजिए लेस देन 1 है तो अगर इसको माइनस करेंगे 1 से तो वो नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना है।
वो नेगेटिव आएगा। तो उसका मतलब क्या, वेलोसिटी नेगेटिव। जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया इसका मतलब वो डिफ्यूजर का काम करेगा, क्योंकि वो प्रेशर को बढ़ा रहा है ऑटोमेटिक, है ना। अगर हम लोग एरिया का भी अगर बात कर रहे हैं, अगर एरिया भी अगर मान लीजिए सपोज नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव भी हो जाता है लेकिन ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव जब होगा तो वेलोसिटी घटेगा, जब वेलोसिटी घटेगा तो क्या समझ, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये भी डिफ्यूजर का काम कर रहा है। तो ये हम लोग को समझना है कि हम लोग को एरिया को और प्लस मैक नंबर को, दोनों चीज़ को ध्यान देना है। अगर मान लीजिए एरिया नेगेटिव है, मैक नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव। जब वेलोसिटी पॉजिटिव बढ़ गया इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या होगा, नोजल हो गया काम, है ना। अगर मान लीजिए सपोज एरिया नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कोई बात नहीं, ये अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ ही जाता है, लेकिन एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव लास्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हुआ, जब वेलोसिटी कम हुआ मतलब प्रेशर बढ़ा, प्रेशर जब बढ़ा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूजर कहेंगे। बात समझ में आ गया। और किसी कारणवश मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब हम लोग का मैक नंबर सबसोनिक है, लेस देन 1। तो ये जब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, ये है ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैक नंबर लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा, तो ये माइनस है तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव फिर भी नेगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा, तब भी डिफ्यूजन है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे आराम से। तो इसलिए हम लोग आप लोग को बोल दिए कि डिपेंड्स ऑन मैक नंबर ओनली, इसको हम लोग डिफ्यूजर या तो हम लोग ये कहेंगे, नोजल कहेंगे, ठीक है। फिर आगे और बढ़ाएंगे और समझाएंगे आप लोग को। तो ये वाला जो आंसर है हम लोग को समझ में आ गया होगा, ये वाला जो हम लोग का आंसर है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ये डिपेंड्स ऑन मैक नंबर, ठीक है। इट डिपेंड्स इट एक्ट एज ए बोथ नोजल और डिफ्यूजर, बट इट डिपेंड्स ऑन द मैक नंबर, ठीक है। ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर सुपरसोनिक फ्लो। अब सुपरसोनिक का बात कर रहा है, मतलब सुपरसोनिक क्या है, m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर फ्लो थ्रू द नोजल, द प्रेशर एंड द वेलोसिटी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट। प्रेशर और वेलोसिटी में होगा क्या, तो हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, एक फॉर्मूला का बात किए हम लोग, सुपरसोनिक का बात किया। अब हम लोग क्या जानते हैं, dA/A, है ना, उसके बाद क्या जानते हैं, m² -1 dV/V, ये तो हम लोग जानते हैं, ये m है, ठीक है, ये m है। अब हम लोग क्या क्या बात कर रहा है कि सुपरसोनिक का बात कर रहा है। अब सुपरसोनिक का बात कर रहा है, तो सुपरसोनिक में हम लोग ध्यान में देते हैं, चलिए ये आ जाते हैं हम लोग फिगर में। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का बात क्या होगा, तो सुपरसोनिक, और उसके और एक क्या बोला है, फॉर ए सुपरसोनिक फ्लो थ्रू द नोजल, नोजल का बात कर दिया, नोजल बोल ही दिया हम लोग को। अब सुपरसोनिक का बात किए तो हम लोग वही फिगर में अगर जाते हैं, सर्च करते हैं पहले कि नोजल और सुपरसोनिक का केस कौन वाला है, तो हम लोग अगर देखते हैं तो ये क्या है भाई, ये सुपरसोनिक है और नोजल वाला केस है। और क्या है, क्योंकि m इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में हम लोग अगर देख रहे हैं, तो इस केस में अगर देख रहे हैं तो ये डाइवर्जिंग केस है, ये डाइवर्जिंग केस है, मतलब क्या, ये हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एरिया हम लोग का पॉजिटिव है। तो ये अगर फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, ये अगर हम लोग फॉर्मूला में आते हैं, तो ए हम लोग का पॉजिटिव है, ए हम लोग का पॉजिटिव है, और ई भी मैक नंबर भी हम लोग का पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब क्या है, इसका मतलब कि वेलोसिटी हम लोग का बढ़ गया। जब वेलोसिटी बढ़ गया, जब वेलोसिटी बढ़ गया तो हम लोग का ये कौन सा, मतलब वेलोसिटी बढ़ गया, तो इसका मतलब हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर फॉर ए सुपरसोनिक फ्लो, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अगर बढ़ा इसका मतलब प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये एरिया डाइवर्जिंग वाला हो गया, एरिया बढ़ गया, तो एरिया हम लोग का पॉजिटिव हो गया। सुपरसोनिक में m इज ग्रेटर देन 1, तो ये हम लोग का ये दोनों पॉजिटिव में आ गया, जब दोनों पॉजिटिव में आ गया, एरिया भी पॉजिटिव में आ गया, मैक नंबर भी पॉजिटिव में आ गया, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी हम लोग का पॉजिटिव में रहेगा। जब पॉजिटिव में रहेगा तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ा और प्रेशर घटा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यही वाला क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना कि वेलोसिटी हम लोग का, वेलोसिटी बढ़ गया, यहाँ पर प्रेशर का बात किया, तो प्रेशर हम लोग का क्या गया, पहले तो प्रेशर डिक्रीज किया और वेलोसिटी इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का C हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, फंक्शन ऑफ इनटेक ऑफ द एयरक्राफ्ट।
इनटेक ऑफ द एयरक्राफ्ट मतलब क्या है, इनटेक कौन है भाई, इनटेक हम लोग का डिफ्यूज़र ही होता है। तो इनटेक क्या करता है, प्रेशर हेड को बढ़ा देता है और वेलोसिटी को घटा देता है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज द काइनेटिक हेड, नो। इंक्रीज द प्रेशर हेड एट द एंट्री ऑफ द इंजन, एकदम राइट हो जाएगा। रिड्यूस द हीट लॉसेस, ये गलत है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इंक्रीज द टर्बाइन आउटवर्क, नहीं। तो हम लोग का ये बी आंसर होगा, 4 का हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, बी। इनटेक मतलब क्या, डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का काम क्या है अभी देखिए अपने एक्सप्लेन किए, प्रेशर को बढ़ा देता है, प्रेशर को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग को जो 4 को फिगर है आप लोग देख लीजिएगा ढंग से, एक एक एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये 5 का अगर हम इसको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, बाद बाकी सब आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे वो गलत है, ठीक है। तो हम लोग 5 में हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर बी हम लोग का सही है। अगर बी सही है मतलब क्या हो गया, द फ्लूइड प्रेशर अलोंग द लेंथ ऑफ द डक्ट इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज क्या हो जाएगा, देखिए ये सबसोनिक की बात कर रहा है और डाइवर्जिंग, मतलब अगर देखिएगा एरिया हम लोग का प्लस में है और सबसोनिक, सबसोनिक का बात किया मतलब लेस देन 1, मैक नंबर जो है क्या है, लेस देन 1, मतलब एरिया हम लोग का पॉजिटिव है और मैक नंबर हम लोग का जो हुआ है नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी हम लोग का घटेगा। तो वेलोसिटी जब घटेगा तो इसका मतलब क्या, डिफ्यूज़र का काम किया ना बाबू। तो हम लोग का क्या हो जाएगा था, द फ्लूइड प्रेशर अलोंग द लेंथ ऑफ द डेक, द फ्लूइड, डिफ्यूज़र का काम क्या, वेलोसिटी घटेगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, तो वही बात है। द फ्लूइड प्रेशर अलोंग द लेंथ ऑफ द डक्ट, तो प्रेशर तो बढ़ेगा तो इंक्रीज हो गया फॉर ए सबसोनिक, है ना, इनटू इनलेट थ्रो द डाइवर्जिंग सेक्शन, है ना। तो ये हम लोग का बी सही है। किसी को कोई अगर गलत डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको लग रहा है, और रेस्ट जो है पूरा गलत है, रेस्ट जस्ट कुछ ना कुछ रिवर्स दिया हुआ तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग का 5 का बी हो जाएगा। आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो वेलोसिटी नेगेटिव में होगा, वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा मतलब प्रेशर बढ़ा, तो वो हो जाएगा। डिफ्यूजर का काम क्या था, फ्लूइड प्रेशर अलोंग द लेंथ ऑफ द डक्ट इंक्रीज फॉर द सबसोनिक एंड इनलेट थ्रू द डाइवर्जिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द केस ऑफ रैम स्क्रैमजेट इंजन, एयर इंटर्स फ्रॉम द इनटेक एट डैश स्पीड एंड इनकाउंटर कंबसन एट डैश स्पीड इन द कंबसन चैम्बर। तो ये हम लोग को देखना है, तो इसका क्या हो जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं स्क्रैमजेट का फिगर देख के समझते हैं स्क्रैमजेट में क्या हो रही है भाई। तो स्क्रैमजेट का यहाँ पर फिगर है, तो स्क्रैमजेट का फिगर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये स्क्रैमजेट है, तो हम लोग क्या है कि जो इनलेट है एम इज ग्रेटर देन 1 और जो कंबशन हो रही है वो भी उसमें भी एम इज ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं क्या है, सुपरसोनिक का बात कर रहा है, दोनों केस में सुपरसोनिक। क्या सुपरसोनिक ऑप्शन में है, अगर है तो ही सही होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। बहुत ही मेहनत से ये सब बना है, ऐसा ही नहीं है कि हम वीडियो को कहीं से डाल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, एक मेरा एक हक बनता है कि आप लोग से एक सब्सक्रिप्शन लें, मेरा हक बनता है कि मैं आपसे एक सब्सक्रिप्शन लूँ। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग का भी हक बनता है कि सब्सक्राइब करने का। क्यों, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कोई आप लोग ट्यूटर भी करते हैं या कहीं ट्यूटर का भी हेल्प लेते हैं तो वहाँ पर आप लोग पैसा देते हैं। हम यहाँ पर कोई पैसा वैसा का कोई बात जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन का बात कर रहा हूँ। तो आप लोग का हक बनता है कि एक सब्सक्राइब करना, और मेरा भी हक बनता है एक सब्सक्रिप्शन लेने का आपसे, है ना। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े और आप लोग का नया नया चीज़ इसमें मैं डालूंगा। कुछ मैं डाल दूंगा, इंजन सब का असेंबल डिसम्बल सब डाल दूंगा। उसका कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट सब डाल दूंगा, ताकि कुछ वर्कशॉप से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ डालूंगा, तो आप लोग का फ़ायदा ही करेगा, कभी लॉस नहीं करेगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल को। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सुपरसोनिक सुपरसोनिक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखते हैं, चूज द करेक्ट एरिया मैक नंबर रिलेशन फॉर वेयरिंग area duct from the following, where v is the velocity, dv is change in velocity, a is the area of duct, dv is change in area, m is Mach number।
तो हम लोग अभी देखें इसका ये आंसर होना चाहिए सी। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का सी। अभी हम लोग बताएं, हम लोग फिगर भी दिखा दिए थे। डी 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 ए डी ए/ए है ना। उसके बाद हम लोग का क्या था, मैक नंबर -1। उसके बाद क्या था, dB/B। तो हम लोग का ये आंसर होगा। 7 हम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, पहले जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, फॉर ए गिवन रिजर्वियर टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लो एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया चॉक्ड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल शुड बी। तो इसमें चॉक्ड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है ना, तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, m=1 होता है। फॉर ए गिवन रिजर्वियर टेम्परेचर प्रेशर द फ्लो एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया चॉक्ड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल शुड भी, इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं। ये हम लोग का कौन सा केस होगा, m=1। तो ये फिगर से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा है ना। m= सोनिक वाला केस है। आप लोग ये देखिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला अगर केस देख भी रहे हैं तो इस तरह से कुछ है। तो यहाँ पर m=1 है, ये सोनिक वाला केस है। यहाँ पर इससे पहले वाला फॉर्मूला भी आप लोग देख लिए होंगे, DA/m²/1 dV/A। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हम बताए थे। तो ये क्लियर है, तो सोनिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, सोनिक आंसर हो जाएगा। 8 का क्या आंसर हो जाएगा, सोनिक। m=1 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द फ्लो थ्रू द नोजल इज सेड टू बी अंडर एक्सपैंड व्हेन द नोजल एग्जिट प्रेशर इज। इसमें क्या होता है, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंडर एक्सपेंडेड मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि उसमें क्या होता है कि उसमें चोकिंग होके आगे की ओर बढ़ता है, उसमें शॉक क्रिएट होता है, फिर प्रेशर बढ़ते रहता है। प्रेशर बढ़ता है तो ये ध्यान में रखना है कि जो एम्बिएंट प्रेशर से उससे ज़्यादा होता है, एम्बिएंट प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। द फ्लो थ्रू नोजल इज सेड टू बी अंडर एक्सपेंडेड व्हेन द नोजल एग्जिट प्रेशर इज हायर देन द एम्बिएंट प्रेशर, हायर देन द एम्बिएंट प्रेशर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रैमजेट इंजन। तो रैमजेट के इंजन के बारे में जानते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर अभी प्रूफ करके भी दिखा, इसका आंसर 10 का डी होगा, है ना। एयर इंटर्स टू द इंजन विद द सुपरसोनिक स्पीड एंड इनकाउंटर सबसोनिक, मतलब क्या, m>1। और जब कंबसन इन द कंबसन चैम्बर क्या होता है, =1। तो सी में सिर्फ कंबसन चैम्बर नहीं दिया हुआ ऑप्शन, देखिए कंबसन सब चीज़ वही है। एयर इंटर्स टू द इंजन विद द सुपरसोनिक स्पीड इनकाउंटर सबसोनिक कंबसन, लेकिन इन कंबसन इंजन के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन आप लोग डी ऑप्शन में अगर देखिएगा, एयर इंटर्स into the engine with the supersonic speed and encounter subsonic combustion in the combustion chamber। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी। तो 10 का डी हम लोग को दिखाता हूँ। तो ये रैमजेट के बारे में बात किया, तो रैमजेट हम लोग देखते हैं यहाँ पर रैमजेट क्या है। तो हम लोग रैमजेट में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इनलेट का कंडीशन क्या होगा, m=1। और जो यहाँ पर कंबशन हो रही है कंबशन चैम्बर में, है ना, कंबशन चैम्बर में अगर हो रही है तो m=1। m=1 तो वही बात है, एंड इंटर्स इनटू द इंजन विद द सुपरसोनिक स्पीड एंड इनकाउंटर सबसोनिक कंबशन इन द कंबशन चैम्बर। तो वो डी आंसर हम लोग का हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, किसी को तो कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एयर इंटर्स इनटू द इंजन विद द सुपरसोनिक स्पीड एंड इनकाउंटर सबसोनिक कंबशन इन द कंबशन चैम्बर। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, क्योंकि लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।